नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के मोहनगंज बाजार के समीप भुआलपुर डोमपुर में। और यहाँ पर एक महिला की डेथ हुई, मुस्लिम महिला थी। जिस तरह से ये लोग सैकड़ों वर्षों से कब्रिस्तान में अपने परिवार के लोगों की मिट्टी देते चले आए थे, उसी तरह उस महिला की मिट्टी लेकर ये उसी कब्रिस्तान में पहुँचे जहाँ पर ये पहले से मिट्टी दे रहे थे। लेकिन वहाँ पर मिट्टी देने के लिए गड्ढा तो खोद दिया गया, लेकिन ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन्हें वहां मिट्टी देने से रोका गया। जब इन लोगों से हमारी बात हुई, इन लोगों ने जो हमें फ़ोन पर जानकारी दी, उसमें इन्होंने बताया कि वो इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, नंबरी ज़मीन थी, लेकिन चकबंदी के समय उस ज़मीन को मसरूफ़ कर दिया गया और उसके बाद वहाँ पे सामलात खाते में ग्राम सभा की ज़मीन दर्ज कर दी गई, जिसका मुकदमा यशस्वी न्यायालय में चकबंदी अधिकारी के समक्ष चल रहा है। लेकिन मुकदमा लंबित होने के बावजूद भी उसी जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण कर दिया गया और इन्हें मिट्टी देने से वंचित कर दिया गया। किसी के घर में यदि मिट्टी होती है, परिवार दुखी होता है, द्रवित होता है और ऐसे समय में सबकी सहानुभूति उस परिवार के साथ होती है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उलट देखने को ये मिला है कि इनकी मिट्टी वहाँ दफन नहीं करने दी गई और इन्हें वापस लेकर वहाँ से मिट्टी को लौटना पड़ा। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई इनकी और उसके बाद सड़क के किनारे मिट्टी काफ़ी देर पड़ी रही। दूसरी जगह गड्ढा खुदवाया गया, उसके बाद जाकर इनकी मिट्टी का अंतिम संस्कार हो सका है। आइए, ग्रामीण मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं वो ज़मीन क्या थी, कैसी थी। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद नसीम। यहाँ जो कल आपके यहाँ परिवार की मिट्टी हुई, उसको दफन करने गए तो वहाँ क्या हुआ? शुरुआत किस बात से हुई? सर, शुरुआत इस बात से ग्राम प्रधान प्रशासन ने मिट्टी खोदी हुई मुंदवा दी है। वो कह रहे थे कि ये पंचायत भवन का चीज जगह है, ये इसका मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा चल रहा है सर, तो पंचायत भवन बनाए कैसे? हम अपनी मिट्टी नहीं देती, वो भी अपने निर्माण को रोक देते। जब कोर्ट जिसका फैसला देता वो अपना ले जाता, उनके पक्ष में जाता वो ले जाते, हमारे पक्ष में मिलता तो हम ले जाते हैं। नहीं, ज़मीन मसरूफ़ होने की बात जो निकल कर सामने आ रही है। जमीन वो पुरखती थी, मतलब हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तब से मट्टी देते चले आए हैं। हमारे लोग के रहने, हम लोग रहते नहीं थे, हमारे बुजुर्गों थोड़ा रहते थे, उन पढ़े लिखे नहीं थे। चकबंदी के दौरान वो बाग को मतरूद कर दिया गया था। फिर भी उसके बाद बहुत से प्रधान आए, मिट्टी देते थे, वो लोग बोले भी नहीं, कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिए, हम लोग उसमें देते थे। जब ये ऑब्जेक्शन ले लिए तब हम लोग उसे दौड़े ढूंढना शुरू किया, तो उसमें पता चला कि मतरूद कर दिया गया है। तो सरकार हमारी ज़मीन मतरूद कर दिया है, तो हम मुकदमा करिए हैं 19 साल से। तो हम सरकार हमारी ज़मीन लिए तो हम सरकार से ज़मीन लेंगे, या इसके बदले में हमको कहीं ज़मीन दिया? हमको कहीं ज़मीन भी नहीं दिया है कि चलो हमारी मतरूद कर दिया गया है तो इसका ज़मीन दे दें। हमको ज़मीन भी नहीं दिया गया है। तो अभी जैसे आप लोगों का एक आपके समुदाय, मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करें तो इसमें तो आप लोगों का लाश का अंतिम संस्कार मिट्टी के द्वारा ही दी जाती है। जी तो जी। क्या ग्राम सभा में कहीं और कब्रिस्तान है? हमारे कब्रिस्तान अभी नहीं था। कल रात में मिट्टी नहीं होने पर 10 बजे रात के एक बंजर जगह में प्रधान जी बताए, प्रशासन के साथ में मिट्टी दिलाए थे। उसको कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि कल को हमको वो मिल जाए। जैसे हमको हमारी ज़मीन से हटाया गया, वो तो बंजर है, उसको तुरंत हटा दिया जाएगा। ना हमको प्रशासन ने लिखा पढ़ा करके दिया कि ये ज़मीन तुमको 10 बिस्सा 11 बिस्सा दे रहे हैं इसके बदले में। फिर वो मेरी बाग है, खेत चक तो था नहीं, चकबंदी में गलती हुई थी। हम उसका मुकदमा 2-2 चल रहा है, मुकदमा फाइनल हो जाता, सरकार नहीं देती तो आप ले जाते। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम अभी यही चाहते हैं कि जैसे मेरी पुरखानी ज़मीन है, मेरे सबके पास जगह कहीं है नहीं, एक बिस्सा। हमारी जितनी जगह वही थी, हम अपनी मजबूरी में उसी बाग में मिट्टी देना शुरू कर दिए थे। हम किधर लेके जाएं अपनी मिट्टी को? जैसे ग्राम प्रधान ने ये कहा कि ये पंचायत भवन की ज़मीन है और कल हमने देखा था, वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें तहसीलदार महोदय भी मौजूद थे। जी जी। तो उन लोगों ने जो कागजात आपके पास हैं, जो कागजात आपने हमको दिखाए अभी, ये कागजात आपने अधिकारियों को नहीं दिखाया? सर, कोई देखने के राजी नहीं है, कागज़ कोई देखा ही नहीं। बस ये कह रहे हैं कि ये मतरूद हो गया, ये पंचायत भवन अलाट हो गया है, ये बनेगा।
यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आ रही है, चकबंदी के समय में इनकी वो ज़मीन थी, नंबरी ज़मीन थी जिस पर ये लोग अपने परिवार की मिट्टी देने का काम करते थे। लेकिन चकबंदी होने के बाद क्या कमियां रहीं अधिकारियों की या ये लोग साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, जो भी बात रही हो, उस ज़मीन को मतरूत कर दिया गया और ज़मीन मतरूत होने के बाद उसके एवज में इनको ज़मीन भी कहीं नहीं दी गई है। यदि आज ये लोग मौजूद हैं तो जो ज़मीन मतरूत की गई है उस पे दूसरी नवैयत बदली गई है ज़मीन की, दूसरी चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे कि ग्राम सभा की ज़मीन उसको बना दिया गया है, तो वो चीज़ें हटनी चाहिए। ये लोग मौजूद हैं, ये लोग बता रहे हैं, पुराने खाते में इनके वो ज़मीन दर्ज है। 542 खाता संख्या है इनकी, जो कि हमने कागज़ात देखा है, कागज़ात में जो हमें दिखा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यदि ये ज़मीन उनकी थी तो एसओसी साहब को ये ज़मीन इनके नाम पर अलॉट करनी चाहिए, उसकी नई खतौनी बननी चाहिए, खतौनी में वो ज़मीन दर्शानी चाहिए, उसके बाद इनकी मर्ज़ी, उसमें मिट्टी दें, खेती करें, घर बनाएं, जो इनको करना है करें। लेकिन गड्ढा खुदा था, गड्ढे को पटवा दिया गया, मिट्टी नहीं देने दी गई, मिट्टी को बंजर ज़मीन में ले जाके दफन करवाया गया प्रधान के कहने पे। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।